हेलो व्यूअर्स, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आप ये जानना चाह रहे हैं कि आपको बिजनेस कैसे रजिस्टर करना है, एज ए सोल प्रोवाइडर करना है, एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करना है या एज ए पार्टनरशिप करना है, ये तीन ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। अब हम आज की वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन सा बिजनेस टाइप जो है वो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसमें जो सबसे पहले और सबसे आसान है उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, जो कि FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में आप रजिस्टर्ड होते हैं। इसके अंदर सबसे लेस डॉक्यूमेंटेशन होती है। आपको साल के बाद सिर्फ एक ही रिटर्न फाइल करनी है, इनकम टैक्स जो आपकी जाती है, और उसके अंदर ही आप बिजनेस के बारे में सारी डिटेल्स देते हैं। आपको बिजनेस की अलहदा से कोई नहीं करनी होती। हाँ, बिजनेस का अकाउंट आपका खुल जाता है, आपकी जो ये सर्टिफिकेट इशू होता है FBR की तरफ से, उसकी बेस पर आपका एक अलहदा से बैंक अकाउंट खुल जाता है, जो भी बिजनेस नाम आप रखते हैं। तो यानी ये फुलफिल करता है आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट को भी, कि क्लाइंट अगर आपके बिजनेस अकाउंट में पेमेंट करना चाहे तो वो कर सकता है। लेकिन आपको अलहदा से ना तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, ना आपको लॉयर रखना है, ना आपको बाकी जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन वगैरह के जो मामला है वो देखने हैं। तो ये तो सबसे आसान है। ये आमतौर पर उन लोगों के लिए जिनका स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, लाइक दुकानदार हो गए, छोटे जो है सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हो गए, जैसे IT प्रोफेशनल्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं। तो ये इस तरह के लोग जो अपनी सर्विसेज देते हैं या छोटे पैमाने पर कारोबार करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। दूसरी ऑप्शन जो होती है वो होती है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप जो है ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है उनके पास ये रजिस्टर होता है, और इसके अंदर एक अलहदा से AOP एसोसिएशन ऑफ पर्पस टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बनती है। जब ये कारोबार रजिस्टर्ड होता है तो आपको फॉर्म C एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके अंदर आपकी जो भी पार्टनरशिप कंपनी का नाम होता है और जिस तरह पार्टनरशिप होती है उसकी डिटेल होती है। फॉर एग्जांपल, मैं 90% है, मेरे साथ जो पार्टनर 10%, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर लिखी होती है। अच्छा, ये टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अलहदा होती है, एक अलहदा रिटर्न फाइल होती है, जिसके अंदर आप सिर्फ कंपनी के कारोबार की बात करें, यानी पार्टनरशिप के कारोबार की बात कर रहे हैं कि इस एक साल में इसने इतना प्रॉफिट कमाया, इतने एक्सपेंस थे, और जो नेट प्रॉफिट बचता है वो आप उस पर टैक्स दे के उसको दोनों पार्टनर्स या तीनों पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर्स है वो अपने उसमें। इस तरह के बिजनेसेस आमतौर पर जो मीडियम स्केल के बिजनेसेस हैं उनके लिए कारआमद होता है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स किस्म का आप लोग बिजनेस करें, लाइक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, आपके मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले दफातर हैं। तो ये उन लोगों के लिए ये ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि टैक्स जो है जितने लोग उसमें पार्टनर्स हैं उसी हिसाब से टैक्स की डिवीजन भी हो जाती है। इसमें ऑनर खुद से अपनी, जैसे मैंने कहा, अलहदा फाइल करेगा। जबकि तीसरा जो है वो जो हायर लेवल बिजनेसेस हैं उनके लिए वो होता है जिसमें जिसे हम प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहते हैं। ये दोनों कंपनीज SECP में रजिस्टर्ड होती हैं। SECP यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसकी एक लंबी डॉक्यूमेंटेशन होती है, टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम इतना खराब है कि 6-6, 7-7 माह लग जाते हैं कंपनी रजिस्टर करवाने में। SECP का पोर्टल है, मतलब, और उसके बाद जो है अच्छा, इसके अंदर पब्लिक लिमिटेड वो कंपनी होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। जितनी भी आपके मुल्क की बड़ी कंपनीज हैं ये सारी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। इसके लिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट्स होती है, यानी स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट भी आपने पूरी करनी और SECP की भी। इसमें आपको एक लॉयर को ऑन बोर्ड रखना होता है, एक ऑडिट फर्म को ऑन बोर्ड रखना होता है। इसके अलावा कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, उसका टोटली अलहदा से वो बुक कीपिंग होती है, और रिटर्न्स वगैरह अलहदा जाती हैं, और डिविडेंड के तरीके से जो है वो प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जो पार्टनर्स होते हैं उन्हें शेयर होल्डर्स कहा जाता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो शेयर होल्डर्स उनको सिलेक्ट करते हैं ताकि वो कंपनी के ऑपरेशंस को चलाएं। अच्छा, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये यूजुअली तनख्वाह लेते हैं, और जो शेयर होल्डर्स हैं इनको डिविडेंड मिलता है। अब शेयर होल्डर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हो सकते हैं। जो प्राइवेट लिमिटेड सिंपल कंपनी है उसके अंदर 2 या इससे ज्यादा डायरेक्टर्स होते हैं, और इसके अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी जो भी बिजनेस हो रहा है उसकी लाइबिलिटी बिजनेस तक महदूद रहती है। जबकि एक आदमी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकते हैं, उसे सिंगल मैन कंपनी कहा जाता है, SMC प्राइवेट लिमिटेड। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप किसी भी तरह का अपना बिजनेस रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, वो आर मोर देन अवेलेबल। आपको इनकम टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स के आपके कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो आर मोर देन अवेलेबल टू प्रोवाइड यू प्रोफेशनल सर्विसेज। आज ही रब्ता कीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 0315711196। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।